दोस्तों, अगर आपने 70 और 80 का दौर देखा है तो आप जानते होंगे कि तब भारत को अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज भारत एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है जिसके शुरू होने से पहले ही चीन की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, जो देश की सुरक्षा को नई दिशा देने वाले हैं। यह वही ताकत है जिसका सपना हम दशकों से देख रहे थे और अब वह सच होने जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। भारत अब एक ऐसा काम करने जा रहा है जिससे दुनिया के बड़े देशों के दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। जी हां, भारत एक दो नहीं बल्कि पूरे 6 नए एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। और ये कोई साधारण जहाज नहीं होंगे, ये ऐसे फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे जो तकनीक और ताकत के मामले में चीन के सबसे बड़े कैरियर फ्यूजन को टक्कर देंगे। दुनिया के कई देश जहां आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहीं भारत नई ऊंचाइयों को छूने के लिए बड़े कदम उठा रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे भारी भरकम जहाजों को बनाना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन भारत की कंपनियां इस काम में पूरी तरह जुट गई हैं। इससे न केवल हमारी नेवी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, बल्कि इससे भारतीय कंपनियों की पहचान भी मजबूत होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत जल्द ही INS विक्रांत से भी ज्यादा शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर लाने वाला है, जिसका नाम INS विशाल रखा गया है। यह प्रोजेक्ट भारत की सुरक्षा को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन इससे पहले, अगर आपको भारत के इस ऐतिहासिक कदम से गर्व महसूस हो रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। असल में एक ओर जहां दुनिया के कई देश लड़ाई झगड़े में उलझे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर कई देश अपनी सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की होड़ में लगे हैं। भारत भी अब इस दौड़ में अपने कदम तेजी से बढ़ा रहा है और INS विशाल इसका साक्षात प्रमाण है। आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत अब किसी भी मायने में पीछे नहीं है, बल्कि उसने चीन को भी पीछे छोड़ने की योजना बना ली है। चीन जहां खुद को भविष्य में अमेरिका से आगे निकलने और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर देख रहा है, वहीं भारत का प्लान और भी हैरान कर देने वाला है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जिससे आप भी चौंक जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत केवल 1 या 2 नहीं बल्कि 6 नए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की दिशा में काम करने जा रहा है। इस परियोजना के पूरा होते ही भारत की सैन्य क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा और वह वैश्विक स्तर पर एक मजबूत ताकत के रूप में उभरेगा। और अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सभी एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरह से भारतीय कंपनियों द्वारा विकसित किए जाएंगे। भारत ने जब 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की घोषणा की तो दुनिया के कई देशों की निगाहें हमारे डिफेंस प्रोडक्शन पर टिक गईं। खासकर इसमें चीन का प्लान नाकाम होता नजर आ रहा है। चीन, जो अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का सपना देख रहा है, उसकी चुनौतियां और बढ़ गई हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि चीन के पास केवल 3 हैं। भारत की यह पहल डिफेंस सेक्टर में एक नई दिशा देने वाली साबित हो रही है। सोचिए, दुनिया में एयरक्राफ्ट कैरियर रखने की होड़ मची है। इस रेस में तीसरे नंबर पर भारत, UK और जापान हैं, जिनके पास फिलहाल 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। मगर मजेदार बात यह है कि जापान के एयरक्राफ्ट कैरियर्स साइज में छोटे हैं। वहीं चीन 2035 तक 5 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का प्लान कर रहा है। लेकिन भारत ने चीन से भी एक कदम आगे बढ़ते हुए 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का जबरदस्त प्लान तैयार किया है। और सबसे खास बात, ये सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स मेड इन इंडिया होंगे। INS विक्रांत बनाने के बाद भारत अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुका है। अब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम जितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाहें खुद बना सकते हैं। भारत ने वह मुकाम हासिल कर लिया है जहां वह खुद अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है। यह कोई छोटी बात नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर को दुनिया में सबसे बड़ा और ताकतवर हथियार माना जाता है, चाहे वह एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी। हर जगह इसकी जरूरत सबसे अहम होती है।
भारत के पास अब इस टेक्नोलॉजी को खुद डेवलप करने की क्षमता है और यह हम सबके लिए गर्व की बात है। अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी कि इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बनाने में भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। इसीलिए भारत अब तक केवल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना पाया था। लेकिन अब वह वक्त आ गया है जब भारत तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण शुरू करने वाला है। इस कदम से भारत की ताकत और भी बढ़ेगी और यह दुनिया को दिखाएगा कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 का रक्षा बजट एक ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंच चुका है। यह लगभग 6,21,940 करोड़ रुपए है, जिसमें से 1,92,00,000 करोड़ खासतौर पर फाइटर प्लेन्स, हाईटेक हथियारों और INS विशाल जैसे महाकाय प्रोजेक्ट्स के लिए रखे गए हैं। और इसी से यह सुनिश्चित हो चुका है कि भारत जल्द ही अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल तैयार करेगा। INS विशाल अकेले ही लगभग 50,000 करोड़ की लागत से बनने वाला है। अब जरा सोचिए, इतने बड़े बजट का कितना हिस्सा इस एक प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा। बावजूद इसके, भारत अपने रक्षा बजट का इस्तेमाल कर इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करेगा। जल्द ही इस कैरियर पर काम शुरू होने वाला है। फिलहाल आपको बता दें कि इसे बनाना जितना कठिन होता है, इसे रखना भी उतना ही कठिन काम होता है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि एक चलता फिरता शहर होता है। इसमें वे सारी सुविधाएं होती हैं जो आपको एक छोटे शहर में मिलती हैं। यानी इस पर सैकड़ों लोग रहते हैं, हेलीकॉप्टर से लेकर फाइटर जेट तक उड़ान भरते हैं और पानी में तैरते तैरते ही दुश्मनों पर हमला करने की तैयारी होती है। अब सोचिए, इसका आकार इतना बड़ा होता है कि पाकिस्तान जैसे देश की आधी नौसेना और वायुसेना की ताकत इसमें समा सकती है। इसे आप यूं समझें कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर एक छोटी वायुसेना और नौसेना का कॉम्बिनेशन होता है। इसका मतलब साफ है, ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स किसी भी देश के लिए एक विशाल और निर्णायक ताकत होते हैं। जब ये समुद्र में होता है तो दुश्मन देशों की रातों की नींद उड़ जाती है। भारत के पास पहले से ही 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और अब तीसरा भी बन रहा है। तो सवाल उठता है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की आखिर जरूरत क्यों? इसके पीछे का खेल बड़ा ही दिलचस्प है। दरअसल भारत सिर्फ अपने दुश्मनों को मात देने के लिए ही नहीं, बल्कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए यह कदम उठा रहा है। आप समझ लीजिए, इन समुद्रों में भारत का मकसद इतना सिक्योरिटी बढ़ाने का है कि यहां से बिना भारत की इजाजत के परिंदा भी पर न मार सके। भारत के पास पहले से ही 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और तीसरा भी जोर शोर से तैयार हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी भारी भरकम रकम इन प्रोजेक्ट्स में क्यों लगाई जा रही है? जवाब बेहद रोमांचक है। भारत अब सिर्फ अपने दुश्मनों को मात देने की बात नहीं कर रहा, बल्कि उसकी नजरें हिंद महासागर और पैसिफिक ओशियन पर पूरी तरह से नियंत्रण करने पर हैं। अब सोचिए, जब भारत इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा तो कोई भी देश बिना उसकी मर्जी के वहां एक कदम भी नहीं रख पाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।